हेलो जी, तो मैं आज अब मैं आपको इसी क्रम में मैं आपको अब वापस फिर दिल्ली की तरफ ले चलता हूं। मैं आदरणीय राखी सरोज जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। ये दिल्ली से हैं, आदरणीय राखी सरोज जी आएं और अपना मंच पर आएं, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय राखी सरोज जी, स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम राखी सरोज है। हेलो जी जी जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, सुनाई दे रही है, अरे बिल्कुल क्लियर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम राखी। स्वागत है आपका मंच पर। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राखी सरोज है। मैं अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, एक जो औरतों के ऊपर है। हेलो, मेरी कविता औरतों के ऊपर है। हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा बहुत पुरानी रही है। इसी पर्दा प्रथा का एक रूप है घूंघट। उसी से मैंने एक कविता ही लगता था। जब भी वह घूंघट उनके सर से हटकर असल रूप को बाहर आने का मौका देता था। जाने क्यों, ना जाने क्यों, वह मुझे नहीं भाता था। मेरी सोच को घूंघट की दीवारों ने कैद किया। पढ़े लिखे होने पर भी यह कभी गलत नहीं लगा। बस यही एहसास हुआ, सब सही है, गलत कुछ समझा ही नहीं। फिर बदलाव कैसा, माँ तो हमेशा से इस घूंघट की लक्ष्मण रेखा में रही। फिर क्या कहती जब वह कुछ समझी ही नहीं। अब क्या कहूँ जब मैंने खुद को इस घूंघट की लक्ष्मण रेखा में पाया। कौन पूछता तुम क्या चाहती हो, जब हमने कभी नहीं पूछा अपनी माँ से। बस एक फरमान तैयार हो गया घूंघट का। शुरुआती रिश्तों में पुरानी परंपराओं का बोझ बिन कुछ कहे चुपचाप मैंने उठाया। पर कुछ बदला नहीं, बस बदली तो मैं बदली इन परंपराओं के बोझ में। कई बार हुई आंखें नम, कई बार धीमी सी ही सही एक चीख निकली। इन परंपराओं का बोझ उठाते हुए एक दर्द की आवाज निकली। पर कौन सुनता जब हमने कभी ना सुनी अपनी माँ की आवाज। वक्त के साथ कहाँ कुछ बदला है, जब बदली बस मैं बदली। अब भी घूंघट की लक्ष्मण रेखा मुझे बांधे रखती है। मेरे सपनों को उड़ने से रोकना बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। मेरे पंखों में परंपराओं की जंग अब लग चुकी है। अगली पीढ़ी का आना फिर वही घूंघट ले आया, फिर वही परंपराएं और फिर वही बांधती लक्ष्मण रेखाएं। अब हमें इंतजार था खुद के साथ हुए कष्टों के हिसाब का। पर क्या कहें, इस बार परंपराएं हार गई। घूंघट की लक्ष्मण रेखा पार कर कोई पंख लगाकर उड़ गया। एक नया कल दुनिया के नाम कर पुरानी रीतियों को तोड़ गया। हजारों माओ को पहचान दे घूंघट की लाज के किनारे कर गया। अपनी पहचान को नए रंगों में रख गया। मेरी एक कविता यहाँ समाप्त होती है। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। आजकल हमारे मजदूरों के साथ बहुत ही दुखदायक स्थिति चल रही है, जिसको हम देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी पे मैंने 2 लाइनें लिखी है। तो धन्यवाद। बिन रोटी के जिए हैं, भूख डरा देती है, अभी आप नहीं समझोगे। पैरों में लेकर जख्म आज उठाए हैं कदम, अपनों से मिलने की चाहत में अभी आप नहीं समझोगे। खामोशी होती जिंदगी, खामोश होती जिंदगी, आंखों में आंसू नहीं देती। खामोश होती जिंदगी आंखों में आंसू नहीं देती, लेकिन दिल में चुभन तो पड़ती होगी, अभी आप नहीं समझोगे। वक्त लगेगा लेकिन एक दिन तो आएगा जब आप भी रोओगे। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। यहाँ मैं अपना पाठ खत्म करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई।